जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी काव्य का पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रेम माधुरी, जिसकी रचना की है हमारे कवि कुलगुरु श्रेष्ठ श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रेम माधुरी। और इसका सबसे पहले हम लोग पहला पद्यांश पढ़ते हैं और ऐसे ही करके हम लोग चारों पद्यांश को जल्दी जल्दी इस वीडियो में खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा मांग आ रही थी कि भैया क्लास 12 का हिंदी में काव्य साइड का बनाया जाए, तो वो आपके लिए देखिए यहाँ पर रेडी है। आइए शुरुआत करते हैं। है क्या प्रेम माधुरी? तो पहले देखिए लिखा है, प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना की है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब व्यंजना। व्यंजना से आप क्या समझते हैं? देखो बेटा, एक होता है अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल। काजल क्या करता है? जब आप काजल लगाते हो आंखों में, तो आंख की जितनी भी बुराइयां हैं, आंख के जितने भी धूल कण इत्यादि, उसको अपने साथ वो बाहर बहा ले जाता है, बाहर निकाल देता है ना। एक काजल आता है ना, भीमसेनी वाला लोग लगाते हैं, आंसू आने लगते हैं, तो उन आंसुओं में आंख की सभी गंदगी निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी में व्यंजना का अर्थ होता है कि छुपे हुए जितने भी अर्थ है उसको बाहर निकालना, उसको व्यंजना कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, प्रेम माधुरी का पहला सवैया पढ़ने वाले हैं, जिसमें छंद कौन सा है? ये सवैया है। आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है कि मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। नहीं, ये काव्य है, तो काव्य हमेशा गा कर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, और आपको समझ में आना चाहिए कि काव्य होता क्या है। पहले तो गाएंगे इसको और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका अर्थ समझेंगे। तो किस प्रकार से इसको गाना है? सवैया हमेशा कैसे गाते हैं? तो देखिए ऐसे करेंगे कि मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। फिर लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो बलि विधि, और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मुहि नाहक पूछते कौन व्यथा है। तो यहाँ पर किस चीज का वर्णन हो रहा है? वर्णन ये इस चीज का हो रहा है। आप जब पद्यांश बनाओगे तो आप वहां ये लिखोगे कि हरिश्चंद्र जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण क्या है, ब्रज को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। आप सबको पता है, कंस ने बुलावा भेजा है और वो निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और अब जो गोपिकाएं हैं बड़ी व्याकुल हो चुकी है और व्याकुलता में वो कुछ कह रही हैं। तो कहाँ से शुरू होता है कि मार्ग प्रेम को समुझे, यानी ये जो प्रेम का मार्ग है भला कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। अब चूंकि हरिश्चंद्र इसको लिख रहे हैं इसलिए उनका नाम बीच में आया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत काव्य में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ब्रज से, श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर वहां की गोपिकाएं दुखी हैं, और दुखी होकर क्या कहती हैं कि इस प्रेम के मार्ग को इस संसार में कोई समझ नहीं सकता। यथारथ होत यथा है। यथा मतलब वास्तविकता, यथारथ मतलब यथार्थ मतलब वास्तविकता। यह तो उसी के लिखा है, इस प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है? यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ वास्तविकता में यह घटित होता है, जिसके साथ वास्तविकता में यह घटित होता है। यानी सही बात है, प्रेम को कौन समझ सकता है? जिसके साथ यह घटित हो रहा हो। नहीं तो हम लोग बैठे रहते हैं, दीवाना जा रहा है, कोई कहेगा कोई पागल जा रहा है, तो कुमार विश्वास ने लगा दिया शायरी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, ऐसा करके शायरी बना दिया। तो इस प्रेम के मार्ग में जो होता है वही समझ सकता है प्रेम। और हरिश्चंद्र जी ये बात कह रहे हैं, गोपिकाओं के द्वारा कहलवा रहे हैं, ठीक है, गोपिकाएं कह रही है, समझिएगा इसको। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि इस प्रेम मार्ग में अपने प्रेमी को पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रेम मार्ग में अपने प्रेमी को पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है। इसके विपरीत यदि आप अपने प्रेमी को बुलावा भेजते हैं, आवाज देते हैं, तो आप संपूर्ण संसार में बदनाम ही हो जाएंगे। अपनी व्यथा को व्याख्यात करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि इस प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है? यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ यह वास्तविकता में घटित होता है। इस प्रेम मार्ग में अपने प्रेमी को पुकारने में को कुछ भी लाभ नहीं है। इसके विपरीत यदि आप अपने प्रेमी को पुकारते हो तो संपूर्ण संसार में आप बदनाम ही हो जाओगे, अर्थात बदनाम ही होने की सारी कथा है। तीसरा लाइन देखिए, जानत है जिय मेरो बलो विधि, मतलब मेरा जो हृदय है, गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि मेरा जो हृदय है ये भली भांति जानता है, भली विधि जानता है, और उपाय सबे बिरथा है। श्री कृष्ण के मिलन के अलावा अन्य सभी उपाय हमारे लिए क्या है? व्यर्थ है। बिरथा मतलब व्यर्थ है। आज श्री कृष्ण के मिलने के, यानी श्री कृष्ण आके हमसे मिले,
मिलकर जाएं या यहीं पर रह जाएं, हमसे मिलकर रहें, हमारे साथ रहें। मेरा यह जिए मतलब हृदय यह भली भांति जानता है कि और सभी उपाय क्या है, व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे मतलब सभी, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। नाहक मतलब भी व्यर्थ होता है, और विथा मतलब क्या होता है बच्चा, विथा का मतलब होता है व्याकुलता। क्या हो सकता है, व्याकुलता। ये जो ब्रज के संपूर्ण निवासी है ना, सिगरे मतलब संपूर्ण निवासी, ये पागल है। ये ब्रज के संपूर्ण निवासी पागल है, जो हम लोगों से, यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि संपूर्ण निवासी ब्रज के पागल है, जो हमसे ये व्यर्थ में पूछ रहे हैं कि हम भला व्याकुल क्यों हैं। उन सबको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग व्याकुल हैं, है ना। तो ये आपका पहला, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। इस प्रेम प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाएं श्री कृष्ण के चले जाने पर कहती हैं, कहाँ चले जाने पर, मथुरा चले जाने पर, कहाँ से, ब्रज से, गोकुल से, कि इस प्रेम मार्ग को भला कौन समझ सकता है, या तो वही समझ सकता है जिसके साथ यह वास्तविकता में घटित होता है। इस प्रेम मार्ग में अपने प्रेमी को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, इसके विपरीत आप बदनाम ही हो जाएंगे, अर्थात बदनाम ही होने की सारी कथा है। और मेरा हृदय भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण के मिलने के सिवा अन्य हमें और कोई उपाय ठीक नहीं कर सकता। क्यों, ब्रज के मतलब ये जो ब्रज के निवासी सभी पागल है, हमसे पूछ पूछ कर हमें परेशान कर दिए हैं कि भला हम क्यों व्याकुल हैं, जबकि उन सबको पता है कि श्री कृष्ण के चले जाने पर हम व्याकुल हैं। बात किया रहे तो यहाँ भाषा है ब्रज भाषा, गुण है माधुर्य। अब ये गुण क्या होता है बच्चा, किसी भी काव्य में गुण का मतलब क्या होता है कि जब उसको पढ़ने पर आपको जैसा फीलिंग आए, जैसी आपकी भावना है, उसको बोलते हैं तो माधुर्य। अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास, यमक और रूपक। रस है विप्रलंब, विप्रलंब को वियोग रस भी कहते हैं। और छंद यहाँ पर सवैया, जो कि मैंने शुरुआत में बताया। आइए दूसरे वाले पद्यांश पर चलते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवैया पढ़ते हैं। दूसरा सवैया क्या लिखा हुआ है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए। जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह साई। मतलब क्या है, मतलब गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, रोकहीं जो तो अमंगल होए, कि हे श्री कृष्ण यदि आज हम आपको जाने से रोकते हैं तो यह अमंगल का सूचक होता है, क्योंकि किसी को जाने से पहले टोकना नहीं चाहिए। तो रोकहीं जो तो अमंगल हो, हे श्री कृष्ण यदि हम आपको पीछे से रोकते हैं, टोकते हैं, तो यह अमंगल का अपशगुन का सूचक होता है। और प्रेम नस है जो कहे पिए जाइए, और यदि हम कहते कि हाँ हे प्रिय आप जाइए, तो हमारे प्रेम नस है, यानी प्रेम का नाश हो जाएगा। यदि हम आपसे कहें भैया कि रुक जाइए मत जाइए, तो ये क्या होगा, हम आपको टोक दे रहे हैं, अपशगुन हो जा रहा है। और यदि हम आपको जाने को कह दे रहे हैं, तो हमारे प्रेम का नाश हो रहा है। दूसरी लाइन, जो कहे जाहू न तो प्रभुता, और यदि हम आपको कहते कि जाहू न, हे श्री कृष्ण आप मत जाइए, तो प्रभुता, तो ये हमारा आपके ऊपर प्रभुत्व दिखाएगा, यानी हमारा आपके ऊपर आदेश लगेगा, जो कि हम दे नहीं सकते। हम तो आपसे कितने छोटे हैं, उम्र में भले श्री कृष्ण की तरह भी छोटे हो, लेकिन वो सब कृष्ण को, हम सब, वो सब क्या, सभी गोपिकाएं हो चाहे विश्व हो, ये संपूर्ण विश्व कृष्ण को क्या मानता है, एक योगी पुरुष मानता है ना, ईश्वर मानता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो कहे जाहू न तो प्रभुता। और गोपिकाएं आगे कहती हैं कि यदि हम आपको कहते कि हे कृष्ण मत जाइए, तो हमारा आपके ऊपर प्रभुत्व लगेगा, यानी हम, यह हमारा आदेश आपको होगा। और जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, और यदि हम आपको कुछ नहीं कहते तो हमारे स्नेह का नाश होगा। क्लियर, सही है, आगे बढ़ते। तीसरा, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बन, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न, तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए मतलब विश्वास करना, मतलब है हरिश्चंद्र जी आगे कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कहती हैं कि अगर हम कह दें जो कहे तुम्हारे बिन जी है ना, जो कहे तुम्हारे बिन जी है ना, कि हे कृष्ण यदि हम ये कहते हैं कि हम आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते, तो यह क्यों बतियाई, तो भला आप हमारा विश्वास क्यों करोगे। हे कृष्ण यदि हम आपसे कह देते हैं कि हम आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते इस संसार में, तो भला आप हमारा विश्वास क्यों करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। ऐसे पयान समय, ऐसे आपके पलायन के समय, ऐसे आपके जाते समय, तुम्हारे मतलब आपके, हम यानी हम सब, का कहें यानी क्या कहें, आप ही है कृष्ण हमको समझाइए। अंत में गोपिकाएं कहती हैं आपके इस पलायन के समय, पलायन का मतलब क्या हो गया, जाना,
आपके इस विदा लेने की घड़ी में हे कृष्ण हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। फिर से देख लीजिए, श्री कृष्ण को रोकते हुए गोपिकाएं या श्री कृष्ण के विरह में, विरह व्यथा, विरह मतलब बिछड़ना, तो श्री कृष्ण के विरह में गोपिकाएं कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण यदि हम आपको पीछे से रोकते हैं तो यह अमंगल का सूचक होगा, यानी अपशगुन होगा, और यदि हम कहें कि आप जाइए तो हमारे प्रेम का नाश होगा। यदि हम आपको यदि हम आपको जाने से मना कर दे तो हमारा आपके ऊपर प्रभुत्व दिखेगा, आदेश दिखेगा, और यदि हम कछु न कहें और अगर कुछ न कहें तो हमारे स्नेह का नाश हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुमरे बन जी है न, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कह रही है कि यदि हम ये कह दें कि हम आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते तो भला आप क्यों पति आइए, आप क्यों हमारे इस बात का विश्वास करेंगे। और अंत में ऐसे आपके पलायन के समय, ऐसे आपके बिछड़ने के समय, ऐसे आपके विदा लेने के समय हम क्या कहें, आप हमें समझाइए, आप ही कृष्ण हमें समझाइए हम क्या कहें। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। तो भाषा, ब्रजभाषा आप सबको पता है, गुण माधुर्य ही होगा। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए देखिए, जाइए, नसाइए, पतियाइए, समझाइए, है ना, अंत्यानुप्रास अलंकार आपको दिख रहा होगा। आइए अगला देखते हैं, रस। रस यहाँ पर कौन सा, श्रृंगार ही है, लेकिन श्रृंगार में भी तो बच्चा दो होता है ना, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। अच्छा, वियोग का ही एक नाम विप्रलंब अलंकार भी होता है, ध्यान रखेंगे। और छंद हमारा क्या है, सवैया है। ये दूसरा समाप्त हुआ। आइए तीसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवैये की ओर हम लोग चलते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है कि आजू लौजो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। ऐसे नहीं पढ़ना है ना, ऐसे कर लेना, ठीक है, समझना कि आजू लौजो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। अब कृष्ण जा रहे हैं और गोपिकाएं उनको पीछे से कह रही हैं कि आज भी यदि आप हमसे नहीं मिलते हो तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही हैं हे श्री कृष्ण। अब कृष्ण के वियोग में रोते हुए या विलाप करते हुए गोपिकाएं कहती हैं, अच्छा इसका एक और अर्थ है, पता है आपको, इसका अर्थ एक और लिया गया कि नायिका जो है वो नायक से बिछड़ रही है, नायक विदेश जा रहा है और नायिका बोल रही है ये सब बात, तो आप नायिका के रूप में भी इसको लिख सकते हो। फिलहाल मैं गोपिकाओं के रूप में बता रहा हूँ, नायिका के रूप में केवल आप गोपिकाओं की जगह नायिका लिख देना कि नायक के विदेश चले जाने पर नायिका ये बात कह रही है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कृष्ण और गोपिकाओं के संदर्भ में हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि आजू लो जो न मिले तो कहा कि हे कृष्ण यदि आज जाते समय भी तुम हमसे अगर नहीं मिलोगे तो कहा कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम तो हर प्रकार से तुम्हारे ही हैं कृष्ण। मेरो उलाहनो है कछु नहीं, हमारा आपसे कोई उलाहना नहीं है। उलाहना मतलब शिकायत, उलाहना मतलब शिकायत, उलाहना गाया जाता है, जब उलाहना गीत गाया तो उलाहना पड़ता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ईश्वर को भी उलाहना सुनने को मिलता है, पता है ना आप लोगों को। जब राम दामाद के स्वरूप में मिथिला गए तो वहां पर उनको उलाहना सुनना पड़ा, शिकायतें सुननी पड़ी, गाली सुननी पड़ी, ये हमारे देश की खासियत है। तो लिखा है कि मेरो उलाहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे, कि हे कृष्ण मेरा आप हमारा हम सभी गोपिकाओं का आपसे कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी अपने भाग्य के ही फल को प्राप्त करते हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा हे श्री कृष्ण उसको वही मिलेगा, इसलिए हमारा आपसे कोई शिकायत नहीं है। तीसरी पंक्ति, जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। मतलब कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कह रही हैं, जो भाई सो भाई, अब तो जो हो गया सो हो ही गया, अब तो आप जा ही रहे हो, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब तो हमारे प्राण भी निकलने वाले हैं और यही हम तासो यानी आपको सुना रहे हैं। आपके विदा लेने के पश्चात, आपके चले जाने के पश्चात, आपसे बिछड़ जाने के पश्चात हमारे प्राण भी शरीर से चले जाने वाले हैं। जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब आपके जाने के पश्चात हमारे भी प्राण इस शरीर से चले जाएंगे और यही हम आपको सुना रहे हैं। प्राण चले चाहे, चाहे मतलब चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं ये सुनाना। फिर से देखिए, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कह रही हैं कि जो हुआ वो तो हो गया कृष्ण, परंतु हमारे भी प्राण इस शरीर में टिकने वाले नहीं है और यही हम आपको सुनाना चाहते हैं कि अब हमारे प्राण भी शरीर से निकल रहे हैं। प्यारे जू है जग की यह रीति, हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, हे आराध्य मेरे, संसार की यह रीति है कि विदा के समय सभी कंठ लगावे। मतलब कि विदाई के समय तो सभी लोग गले लगा लेते हैं, तो अब हमारे भी प्राण यहाँ पर अंततः निकलने वाले हैं। हे कृष्ण हमारे इस अंतिम क्षण में आके
हमको अपने गले से लगा लो, अर्थात अपने कमल रूपी चरणों में हमें हमें स्थान प्रदान कर दो, ऐसा गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। लिखा है कि हे श्री कृष्ण, आज भी यदि आप हमसे नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, हम तो हर प्रकार से तुम्हारे ही हैं। दूसरा, हमारा आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी अपने भाग्य का फल प्राप्त करता है, जिसका जितने भाग्य लिखा है उतना ही उसको प्राप्त होगा। ये कहावत भी कही गई है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तीसरी लाइन, हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कह रही हैं कि अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो हमारे प्राण भी हमारे शरीर से निकलने वाले हैं, और यही हम आपको सुनाना चाहते हैं। और हे कृष्ण, हे प्यारे, हे आराध्य, इस संसार का यह नियम है, इस संसार का यह रीति है कि विदाई के समय सभी कंठ लगाए, अर्थात तो विदा लेते समय, बिछड़ते समय सब एक दूसरे को कंठ लगाते हैं। तो आज हमारे प्राण इस शरीर से निकलने वाले हैं, इसलिए आप अपने हृदय में हमको स्थान दीजिए, अपने कमल रूपी चरणों में हमें स्थान दीजिए, ऐसा कहकर अंत होता है। आइए समझ लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा वही रहेगी, ब्रज भाषा, गुण माधुर्य ही है, और अलंकार भी इसमें अनुप्रास है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे वह, यहाँ से ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास में भी 5 अलंकार होते हैं, तो अंत्यानुप्रास यहाँ पर आपको ज्यादातर मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पर खोज लेंगे जो एक शब्द बार बार आ रहा है तो वहां पर भी हो सकता है अनुप्रास। रस में वियोग रस है, श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग का एक नाम विप्रलंब है, पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा। छंद है सवैया। आइए अब बढ़ते अपने चौथे सवैये की तरफ। तो ये चौथा सवैया देखते हैं। चौथा सवैया में क्या लिखा हुआ है कि व्यापक ब्रह्म सभे थल पूरन है हमहु पहचानती है। यानी यहाँ चौथा एग्जैक्ट टोटल पलट दिया। अब होता क्या है, इसके पीछे की कुछ कहानी है। स्टोरी ये है कि कृष्ण चले गए मथुरा, वहां उनके एक अच्छे मित्र बन गए, उद्धव उनका नाम है, परम मित्र कहे जाते हैं कृष्ण। उद्धव और कृष्ण वहां बैठे हुए, कृष्ण बड़े उदास है, खिड़की और ताक रहे हैं, भैया बहुत याद आ रहा है। उद्धव कहते हैं, कृष्ण ताक रहे, उद्धव कह रहे हैं कृष्ण से कि सर आप तो इतने बड़े आदमी, स्वयं ईश्वर, आप तो भावनाओं में पड़ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, जाओ तो वहां पे गोपिकाओं को समझाओ और उनको अगर ठीक कर दोगे वो ठीक हो गई तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो अपना उद्धव ज्ञान का पिटारा लेकर चलते हैं, और जब यहाँ आते हैं और गोपिकाओं को बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सगुण ब्रह्म में कुछ नहीं रखा है, निर्गुण ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, इसका पूजा करो। तो गोपियां क्या उत्तर देती हैं यहाँ पर इस प्रेम माधुरी में, ये हमारे भारतेंदु जी ने बताया। आइए देखते हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सभे थल पूर्ण है हमहु पहचानती हैं। जिस व्यापक ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, जिस परम ब्रह्म ईश्वर की तुम बात कर रहे हो, वो इस संपूर्ण संसार में, थल पूर्ण मतलब संपूर्ण स्थल पर, संपूर्ण संसार में व्यापक है। व्यापक मतलब व्यापक रूप से बड़े स्तर पर फैला हुआ है, हर जगह व्याप्त है। व्यापक मतलब व्याप्त, हम भी यह जानते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, आपके जो निर्गुण ब्रह्म है, आपके जो परम ब्रह्म है, जो परम ईश्वर है, वो इस संसार के हर स्थान पर, थल पूर्ण, स्थल मतलब स्थान, हर थल पूर्ण है, संपूर्ण संसार में व्याप्त है, ये हमें भी पता है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं परंतु नंदलाल बिना यानी श्री कृष्ण के बिना हम सब बेहाल हैं, हम सब व्याकुल हैं, और आपके इस ज्ञान को नहीं मानते हैं, नहीं ठानते हैं। ठानते मतलब मानते हैं। श्री कृष्ण के अलावा हमें अन्य किसी का ज्ञान रुचिकर नहीं लगता, और नंदलाल के बिना हम सभी बेहाल है, हमको उनके सिवा कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। तुम उद्धव कहियो उनसो, हे उद्धव तुम हमारे उनसो मतलब अपना आराध्य मानते हैं श्री कृष्ण को गोपिकाएं। तुम उद्धव कहियो उनसो यानी हे उद्धव तुम तो मेरे कृष्ण से जाकर केवल इतना कह देना, हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हम गोपिकाएं अन्य कुछ भी नहीं जानते। प्रिय पियारे तिहारे निहारे बिना, मानी हे प्रिय हे प्यारे, तिहारे मतलब आपको, तुमको, निहारे बिना देखे बिना हमारी दुखड़ी अखियां यानी हमारी दुखी अखियां नहीं मानती हैं, निरंतर इन आंखों से अश्रु की वर्षा होती रहती है। ठीक है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे श्री कृष्ण आपको निहारे बिना, आपको देखे बिना ये हमारी दुखड़ी, जो हमारी दुखियां आंखें हैं ना दोनों, ये नहीं मानती, निरंतर इससे अश्रु की वर्षा होती है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं कहती है कि आपका निर्गुण ब्रह्म संपूर्ण संसार में व्याप्त है, ये हमें पता है, हर स्थान पर व्याप्त है, परंतु नंदलाल के बिना हम सब बेहाल है, और अन्य किसी ज्ञान को, श्री कृष्ण के अलावा हम अन्य किसी ज्ञान को नहीं मानते हैं, नहीं पहचानते हैं। और आपको केवल उद्धव उनसे जाकर यही कह देना कि हमें और कुछ भी नहीं पता,
परंतु बस उनके निहारे बिना बिना श्री कृष्ण के दर्शन के हमें अन्य कोई चीज स्वीकार नहीं है। हमारी आंखें, हमारी दुखी आंखें नहीं मानती, इनसे अश्रु की वर्षा होती है। भाषा ब्रज भाषा, गुण माधुर्य है, अलंकार सेम टू सेम, अनुप्रास, रस श्रृंगार रस और छंद है सवैया। यहाँ पर प्रेम माधुरी का ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर हम लोगों को प्रेजिंग वर्ड्स लिखिए, ताकि हम लोग और ज्यादा उत्सुक हो वीडियो बनाने के लिए। और उसके साथ साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, खास तौर से जो सामान्य हिंदी के ना होकर साहित्यिक हिंदी के हैं, क्योंकि ये साहित्यिक हिंदी का पार्ट है, तो उनको तो जरूर भेजिए और कहिए कि देखें, सब लोग अच्छे से वीडियोस को देखें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यमुना छवि और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्धव प्रसंग। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।